प्रदेश डाक विभाग में निकली नौकरी जीडीएस की नौकरी है, ग्रामीण डाक सेवक की। और इसके लिए जो टोटल पद है वो 3951 है और पद की योग्यता जो है वो 10वीं पास चाहिए सिर्फ। और यह एक सीधी भर्ती है, ना एग्ज़ाम ना इंटरव्यू। क्या है पूरा प्रोसेस, आइए जानती हैं इस वीडियो में। और इसके पहले मैं आगे बढ़ूँ, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस रेड कलर के बटन पर क्लिक करके, और साथ ही साथ इस बेल नोटिफिकेशन को भी दबा दीजिए और ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए। ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से दिखने लगेगा इंटरफेस। तो इससे आप ये सुनिश्चित कर लेंगे कि आपको पूरा नोटिफिकेशन रेगुलर मिलते रहेगा इस चैनल पर। तो क्या है पूरा प्रोसेस, आइए देखते हैं इस वीडियो में। ये जो वैकेंसी है वो उत्तर प्रदेश डाक सर्कल की तरफ से निकली गई है। और इसमें जॉब प्रोफाइल जो है वो कुल 3 तरह की जॉब प्रोफाइल है। एक है ब्रांच पोस्ट मैनेजर है, सॉरी ब्रांच पोस्ट मास्टर है, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर है, और साथ ही साथ डाक सेवक हैं। यह 3 तरीके की वैकेंसी निकली है इसमें। और इसमें जो टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंस जो है वो टीआरसी है जिसको बोलते हैं, वो ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए जो है वो कुछ 12,000 है 4 घंटे के लिए। और अगर आप 5 घंटे की शिफ्ट करते हैं तो आपको 14,500 रुपया मिलेंगे। और इसी तरीके से असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक के लिए 4 घंटे का 10,000 है और 5 घंटे के लिए 12,000 है। और इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें जो एज का क्राइटेरिया आता है आपका, वो आपका 18 से 40 साल, कम से कम 18 और ज़्यादा से ज़्यादा 40 होना चाहिए। और उसकी गिनती जो की जाएगी वो 23/3/2020 के हिसाब से की जाएगी। और इसमें जो एज की छूट मिलेगी आपको वो SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल, और EWS को कोई भी छूट नहीं है। और PWD कैंडिडेट जो है उनको 13 साल, और PWD प्लस OBC है तो उनको 13 साल, और PWD प्लस SC ST है तो उनको 15 साल की छूट मिलेगी। और इसमें जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है वो अपना 10th क्लास होना चाहिए। और इसमें जो कंपलसरी नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज बोला गया है, जैसा कि उत्तर प्रदेश की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो हिंदी है। तो आप किसी भी स्टेट से अपनी 10वीं पास किए हों पर उस स्टेट में आपके सिलेबस में कम से कम हिंदी और मैथ्स का सब्जेक्ट होना ज़रूरी है, तभी आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जैसा कि इसमें देखा जाए तो आंध्र प्रदेश की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो तेलुगु है, और साथ ही साथ आसाम की जो है आसामी है। इसी तरीके से हर एक स्टेट का दिया गया है। बिहार की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है जिसमें सरकारी कामकाज होते हैं वो हिंदी है। छत्तीसगढ़ की हिंदी है, दिल्ली की भी जो है वो हिंदी है। और गुजरात, दादरा नगर हवेली और दमन एंड दीव की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो गुजराती है। और इसी तरह हरियाणा की देखी जाए तो हिंदी है। इसी तरह आप चेक कर सकते हैं सब स्टेट की दी गई है। और इसमें जो बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग, अगर आप सिर्फ 10वीं पास है तो आपके पास एक 60 दिन का कोई कंप्यूटर कोर्स का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। और या तो आप ग्रेजुएट हैं तो आपको ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ग्रेजुएट वाले कॉलेज वगैरह में जो है आपको सिखाते हैं कि कैसे कैसे आपको चाहिए, क्या है क्या नहीं। तो इसी तरीके से यहाँ पे देखिए जैसा लिखा गया 60 डेज़ का अपने को चाहिए। और फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है इसमें आगे। जो है ये नॉलेज ऑफ साइकिलिंग, इसमें अगर आपको साइकिल चलाना नहीं आता रहेगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको टू व्हीलर चलानी आनी चाहिए, वो भी आपके एक नॉलेज ऑफ स्किल में गिना जाएगा। तो जिससे आपकी वो फ़ायदा ही रहेगा, अच्छी रहेगी आपके लिए ये चीज़। और आगे देखते हैं कहाँ गया इधर, हाँ एग्ज़ाम ऑफ फीस अप्लाइंग, मतलब एग्ज़ाम फीस जो लगेगा आपका वो अपर कास्ट, OBC और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो रहते हैं EWS, और उसमें जो मेल हैं सिर्फ उनको 100 रुपीज़ पे करना है। और बाकी जो फीमेल हैं उनको कोई भी फ़ीस पेमेंट नहीं करना है, और SC ST जो हैं उनको भी नहीं करना है। साथ ही साथ PWD के लिए भी कोई फ़ीस का क्राइटेरिया नहीं है। ऑप्शन ऑफ अप्लाइंग GDS पोस्ट, यहाँ पे आप इसे पढ़ लीजिए तो आपको समझेगा। पर इसमें आप अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ से जा कर के उसमें अप्लाई कर सकते हैं। और सिलेक्शन क्राइटेरिया जो है वो एज़ पर मेरिट लिस्ट, यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा भी है, मेरिट लिस्ट के हिसाब से आपका सिलेक्शन होएगा एज़ पर रूल बेस्ड ऑन द कैंडिडेट ऑन सबमिटिंग एप्लीकेशन। तो उसी हिसाब से यहाँ पे आपका होएगा सबमिट सब कुछ। फिर आगे बढ़ते हैं तो इसमें देखते हैं हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन, जैसा भाई मैंने कुछ देर पहले बताया कि ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं आप।
तो इस वीडियो को पूरा देख रहे हैं तो यहाँ तक आप पहुँच गए तो यहाँ पे देख लीजिए। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए जो यहाँ पे आपको लिंक दिया गया है, ये भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कैसे अप्लाई करना है। और अप्लाई करने के लिए मेन जो जो चीज़ रिक्वायर है आपको, वो आपका नेम जो भरना है वो आपके 10th के मार्कशीट पे जिस तरीके से लिखा गया है उसी तरीके से सेम भरना है। ये बात को आप ध्यान में रखें, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है इसमें। और बाकी तो आप पढ़ लीजिए, फादर नेम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कम्युनिटी, जो नॉर्मल आप जैसा फॉर्म भरते हैं उसी तरीके से रहेगा। और इसमें जो फ़ीस पेमेंट है वो ऑनलाइन आपको पे करना है। HTTPS यहाँ पे APPOST ऐप पोस्ट दिया गया है, यहाँ पे आप भर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे देखा जाए तो आपको हर एक डॉक्यूमेंट के बारे में बताया गया है कि आपका ये डॉक्यूमेंट कितने KB का होना चाहिए। जो आपका मार्कशीट रहेगा SSC का, वो 200 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और फिर एडिशनल SSC मार्कशीट जो मेमो है वो 600 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और कंप्यूटर सर्टिफिकेट जो है वो 200 KB। और कम्युनिटी जाति प्रमाण पत्र जो है वो 200 KB रहना चाहिए आपका। और फ़ोटो वगैरह के लिए जो बताया गया है वो 50 KB रहना चाहिए आपका। इसी तरीके से देखा जाए तो आगे भी और बहुत कुछ दिया गया है इसके बारे में। फिर अनेक्ज़र देख लेते हैं। अनेक्ज़र जो है वो ग्रामीण डाक सेवक के बारे में है। तो यहाँ पे जिसके बारे में अभी मैं बात कर रहा था, जो जॉब के बारे में, वही है अनेक्ज़र। यहाँ पे सीरियल नंबर दिया गया है, डिवीज़न दिया गया है, HO दिया गया है, SO दिया गया है, BO दिया गया है। और साथ ही साथ पोस्ट का नेम भी दिया गया है कि इस जगह पे कौन सा पोस्ट खाली है। जैसे अभी आगरा डिवीज़न में देखें तो आगरा फोर्ट HO दिया है, BAH SO दिया है और जारा BO दिया है। तो यहाँ पे GDS और BPM अपना ग्रामीण डाक सेवक और ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए दिया गया है। इसमें जो अपर कास्ट है उनके लिए एक वैकेंसी है। और जो पे स्केल है वो 12,000 है। और यहाँ पे रिक्रूटिंग अथॉरिटी का नाम दिया गया है, SSP जो आगरा है वो आपको रिक्रूट करने वाले हैं। इसी तरीके से आप देखेंगे तो बहुत सारा दिया गया है यहाँ पे। यूपी के हर एक जगह के बारे में दिया गया है जहाँ जहाँ वैकेंसी है। इसी तरीके से और नीचे बढ़ेंगे तो फिर आप देखते जाएंगे हर एक जगह के बारे में दिया गया है। तो फिर बस यही थी जानकारी। बाकी वीडियो कैसा लगा, आपको पूरी जानकारी समझी कि नहीं, ये आप कमेंट करके मुझको कमेंट सेक्शन में ज़रूर